राजस्थान में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की नई मिसाल कायम करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी में कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी प्रदेश तभी आगे बढ़ता है जब लोक सेवकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हो। आज युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्चे नौकरी मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह में नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति प्रदान की गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में समारोह में 8000 से अधिक नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें 2500 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती वर्षों में पेपर लीक ने युवाओं का भरोसा तोड़ा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने कठोर निर्णय लेकर इस कुप्रथा पर रोक लगाई है। राजस्थान पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में शामिल है। वर्दी मिलने के बाद सबसे बड़ा दायित्व जनता की सेवा और सुरक्षा का है। प्रशिक्षण काल में अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को आधार बनाएं और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को साकार करें। कुल अपराधों में 14% से अधिक की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विरुद्ध अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है कि राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। और भजनलाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद 2 सालों में कुल अपराधों में लगभग 14% की कमी आई और गंभीर प्रकार के अपराध उसमें 19% की कमी आई। हत्या में 25%, हत्या के प्रयास में 19%, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10%, एसटी एससी के खिलाफ अत्याचारों में 28%, डकैती में 47% कमी और लूट में 51% कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ना और नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना ऐतिहासिक कदम है। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक के लिए एसआईटी गठित कर सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का यह अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे संकल्पित राष्ट्र सेवियों को मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल रहा है। आपके नेतृत्व के इन 11 वर्षों में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिन्हें पहले मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था, और इन कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ना और देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने का काम किया है। देश में औपनिवेशिक मानसिकता वाले कानूनों को समाप्त किया। आपके कुशल नेतृत्व में पूर्वोत्तर में महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं और हाथ में हथियार लेकर घूमने वाले युवा सरेंडर और मेन स्ट्रीम में आए हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ हैं और इनकी नियुक्ति से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। ये बड़ी बात है कि कांस्टेबल को खुद गृह मंत्री नियुक्ति पत्र देने आए हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस नए आपराधिक कानूनों के तहत लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की आज नवनियुक्त आरक्षी गणों के मध्य उपस्थिति न केवल राजस्थान अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के पुलिस बलों के लिए एक प्रेरक संदेश है। मैं इस मौके पर पुलिस बल को सशक्त करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी नवनियुक्त आरक्षकों का स्वागत करता हूं। कांस्टेबल आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ है और आप ही सबसे पहले जनता के सामने आते हैं। महोदय, इन नवयुक्त आरक्षकों की नियुक्ति से राज्य में कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध व यातायात प्रबंधन सशक्तिकरण होगा तथा विकसित भारत 2047 व विकसित राजस्थान 2047 को साकार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहरहाल राजस्थान में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की नई मिसाल कायम करते हुए ये नियुक्ति हुई। इनसे माना जा सकता है कि अब पुलिसिंग में एक बेहतर मजबूती और अपराधों के खिलाफ कानून को और बल मिलेगा। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।